गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण बेटा। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आज हम लोग नए टॉपिक लेंगे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, मीन्स इट शुड बी वेरीफाइबल एंड शुड नॉट बी बायस, इट शुड बी ट्रू एंड फेथ। यानी कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए। ओके। नंबर 2 रिलेवेंस। रिलेवेंट का मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है उसको रिलेवेंट होनी चाहिए। नंबर 3 अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है यूज़र्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए एंड उसके ऊपर से डिसीजन मेकिंग कर पाए। लास्ट कंपेरेबिलिटी। कंपनी के अंदर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है यानी कि बैलेंस शीट या तो P&L अकाउंट, वो कंपेटिटिव में जो कंपनी है उसके साथ या तो कंपनी के जो प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके साथ कंपेयर कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। ये अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल एंट्री सिस्टम। जो भी आप लोग बुक में पढ़ने वाले हो वो सारी की सारी डबल एंट्री सिस्टम है। चैप्टर नंबर आप लोग 3rd to 10 तक सारे चैप्टर है वो डबल एंट्री सिस्टम के हैं एंड 11th चैप्टर है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के है। अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है उसके अंदर 2 सिस्टम है, एक तो है डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। अब डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस क्या क्या है, तो नंबर 1 रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जनरल। जनरल के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2 क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन इन लेजर्स एंड प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्लासिफाइंग किया जाता है तो कैसे, तो लेजर अकाउंट में एंड उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर की जाती है। लास्ट प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। सारे फाइनल अकाउंट है उनको प्रिपेयर करना। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट आता है, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके फायदे क्या है, तो हम लोग ले लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 1 साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक है क्योंकि जो गाइडलाइंस लिखी हुई होती है उसको ठीक से फॉलो किया जाता है। नंबर 2 कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, दोनों साइड उस ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड किया जाता है। 3 अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों ने हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड एंट्री दी है, यानी कि अकाउंट के अंदर हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल एंड ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आना चाहिए। जो सेम नहीं आया है तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हुआ है उसमें कोई मिस्टेक हुई है। ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। पता चलता है हमें कंपनी के अंदर प्रॉफिट है या तो लॉस है, वो हमें P&L अकाउंट में से पता चलता है। नॉलेज ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। कंपनी के अंदर फिनेंशियल पोजीशन क्या है हमारी वो हमें पता चलती है, यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में डिटेल में पता चलता है बैलेंस शीट के ऊपर से। नेक्स्ट है
फुल डिटेल्स फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल। कंपनी के अंदर कंट्रोलिंग करने के लिए सारी डिटेल्स हमें डबल एंट्री सिस्टम में से मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट है कंपेरेटिव स्टडी पॉसिबल। जो कंपनी के अंदर हमें प्रीवियस ईयर का जो रिकॉर्ड है उसके साथ करंट ईयर का रिकॉर्ड का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ भी मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है उसकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है। ओके, लास्ट है हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट लेवल पे जो डिसीजन लेना होता है उसके अंदर भी ये डबल एंट्री सिस्टम से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वह हेल्पफुल होती है। ओके, मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे हैं, लेकिन आप लोग इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो। ओके, अभी मैंने आप लोगों को आगे बताया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम है, एक है डबल एंट्री सिस्टम एंड दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है उसकी प्रोसेस मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, बाद में हम लोग ले लेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है? तो नंबर 1 फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको समझना, उसको पहचानना कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिलेटेड है एंड हम लोग मनी टर्म्स में उसको लिख पाए, ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो एक तो है जर्नल के अंदर एंड उनके बाद हम लोग करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या क्या होती है? तो केस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, वो सारी है सब्सिडरी बुक। थर्ड स्टेप है उनका क्लासिफाइंग, उसके अंदर लेजर सारे लिखे जाते हैं, मतलब कि केस अकाउंट, परचेस अकाउंट, यहाँ पे सारी बुक थी, यहाँ पे अकाउंट ओपन किए जाएंगे सेपरेटली। कोई भी क्रेडिटर्स है तो उस क्रेडिटर्स का अकाउंट, असेट का अकाउंट, कोई लायबिलिटीज है, लोन है, मशीनरी, बिल्डिंग, वो सारे लेजर अकाउंट यहाँ पे ओपन किए जाते हैं। फोर्थ स्टेप है समराइजिंग, उसके अंदर समराइज किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन को एक साथ लिखा जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या अकाउंट ओपन किए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट है वो ओपन किए जाते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाई जाएगी, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ओके, आपके सामने सबसे पहले जो आएगा वो हम लोग जर्नल बनाएंगे, उसके बाद सब्सिडरी बुक बनाएंगे, उनके बाद सारे लेजर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद समराइजिंग करना है, मतलब कि उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उनके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें पता चलेगा कि कोई भी हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है उसमें कोई भी गलती हुई है हमारी, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मर्ज करके एक दूसरा नाम दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एंड लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट, जिसकी दो साइड होती है, एक है लायबिलिटीज एंड दूसरा है असेट्स, जो है फिनेंशियल पोजीशन कंपनी की पता चलती है जिसके ऊपर से। नंबर 5 एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एनालाइज करना एंड उसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन करना। उनके बाद है नंबर 6 कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी हम लोगों ने इंटरप्रेट किया है वो सारी इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचाना, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये सारी थी अकाउंटिंग की प्रोसेस। ओके, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? तो सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड नाम क्यों पड़ा है वो आप लोगों को आगे पता भी चल जाएगा। ओके, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम बेस। जो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, उस सिस्टम को यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड केस बुक इज मेंटेन। ओनली पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सारे अकाउंट बनाए जाते हैं लेजर के अंदर, जैसे कि सारे असेट्स होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सभी के अकाउंट, केस अकाउंट,
सारी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट, सारे पर्सन होते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, सभी के अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में लिखे जाते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स लिखे जाते हैं, यानी कि जो पर्सन होते हैं उसके अकाउंट एंड केस बुक सिर्फ मेंटेन की जाती है। ओके, एज इट इज अनसिस्टमेटिक, ये है वो अनसिस्टमेटिक है क्योंकि इसके अंदर ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर एंड शो द फाइनल अकाउंट्स, इसके अंदर सारे फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनाए जाते हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं, मतलब कि कंपनी में फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें ठीक से यहाँ पे पता नहीं चलती है। साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है वो हमें ठीक से आंसर यहाँ पे पता नहीं चलता है। ओके, लोगों ने यहाँ पे देखा डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम लोग जो अकाउंट के अंदर टर्म्स पढ़ने वाले हैं तो हम लोग वो ले लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पे जो भी वर्ड्स मैंने आप लोगों को आगे बोले हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग या तो ट्रांजैक्शन, वो सारे टर्म है। उस टर्म को पहले हमें समझना पड़ेगा, बाद में आप लोग आगे समझ पाओगे। तो नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है वो मनी टर्म में होने चाहिए एंड जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के रिलेटेड होने चाहिए। ओके, अकाउंट यानी क्या, मैंने आप लोगों को आगे बताया, लेजर के अंदर सारे अकाउंट बनाए जाते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो सभी ट्रांजैक्शन के हेड्स दिए जाते हैं सेपरेटली। जैसे कि सेल्स हुआ है तो सेल्स है वो केस में हुआ है तो एक केस, दूसरा सेल्स, ऐसे अलग से सेपरेटली उनकी जगह होती है। उसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड वहाँ पे होती है, उसको बोला जाता है अकाउंट। नंबर 3 कैपिटल। कैपिटल के बारे में आप लोगों ने कितना सुना होगा, तो इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो कंपनी का ओनर होता है वो कंपनी के अंदर जो रुपीस इन्वेस्ट करता है उसको बोला जाता है कैपिटल। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मनी में इन्वेस्ट करे, वो गुड्स में भी लेकर आ सकता है। ओके, अब कैपिटल का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, नंबर 4 ड्रॉइंग्स। इट इज अ अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द ओनर। ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए, ठीक से देखना, पर्सनल यूज के लिए ओनर कंपनी में से कोई अमाउंट या तो गुड्स को लेकर जाता है, उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। नंबर 5 एंटिटी। एंटिटी यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक यूनिट्स जिसके अंदर फिनेंशियल एक्टिविटी हो रही हो। एंड बिजनेस एंटिटी यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो। गवर्नमेंट थ्रू जो लॉ बनाया गया है उसको फॉलो करके बिजनेस की एक्टिविटी होती है, उसको बोला जाता है बिजनेस एंटिटी। ओके, नंबर 6 वाउचर। वाउचर यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारा, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है हमारे पास, उसको बोला जाता है वाउचर। तो हम लोग उनका एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि हम लोगों ने गुड्स को केस में बेचा है तो उस गुड्स का हमारे पास केस मेमो होगा, यानी रिसिप्ट बिल बोलते हो आप लोग उसको, उसको बोला जाता है वाउचर। केस में भी हो सकता है हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, या तो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया है। क्रेडिट यानी कि उधार में देना, अभी कैश में रुपीस नहीं मिले हैं, बाद में कैश में रुपीस उस गुड्स के बदले में मिल जाते हैं, उसको बोला जाता है क्रेडिट। ओके, तो क्रेडिट मेमो भी हो सकता है, केस मेमो भी हो सकता है। या तो आप लोगों ने क्रेडिट में परचेस किया है एंड जब भी केस में आप लोग उसको पेमेंट करने जाओगे तब रिसिप्ट मेमो भी आप लोगों को मिलेगा, तो रिसिप्ट मेमो को भी वाउचर बोला जाता है। तो वाउचर है वो एक हमें एविडेंस में काम आता है। नेक्स्ट है नंबर 7 परचेस। दिस टर्म इज यूज फॉर परचेस ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। आप लोगों को वैसे तो पता ही है कि परचेस यानी क्या, कि कोई भी चीज को परचेस करना, लेकिन यहाँ पे अकाउंट के अंदर वो परचेस नहीं है। परचेस यानी कि ऐसा गुड
जिसके ऊपर हम लोग प्रोसेस करके उनके बाद हम लोग उसको रीसेल कर सके, उसको बेच सके। फॉर एग्जाम्पल इस बॉल पेन को ही ले लेते हैं हम लोगों ने इनके सारे रॉ मटेरियल लिए हैं, जैसे कि इंक, प्लास्टिक सब कुछ लिया है, वो गुड्स है। उसके ऊपर हम लोगों ने प्रोसेस करने के बाद एक बॉल पेन बनाई। इस बॉल पेन को हम लोग मार्केट में बेचते हैं। तो उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने जो परचेस किया, इंक, प्लास्टिक, उसको बोला जाता है परचेस। मतलब कि कोई भी गुड्स बनाने के लिए उसका हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसको बोला जाता है परचेस। जैसे कि हम लोगों ने लैंड, बिल्डिंग है, कोई मशीनरी हमें चाहिए कंपनी के अंदर, उसको हम लोग परचेस करें तो उसको हम लोग यहाँ पे अकाउंट के अंदर परचेस नहीं बोलेंगे। परचेस सिर्फ किसको बोला जाएगा, जो रॉ मटेरियल या तो छोटे छोटे पार्ट्स हमें चाहिए, उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेस, जिसको हम लोग रीसेल कर सके। ओके, परचेस दो टाइप के हो सकते हैं, कैश परचेस या तो क्रेडिट परचेस। कैश परचेस यानी उसी टाइम पे हम लोगों ने कैश में पेमेंट कर दिया है। क्रेडिट परचेस यानी कि सप्लायर को बाद में हम लोग रुपीस पेमेंट कर दे। नंबर 8, सेल्स। अभी मैंने आप लोगों को आगे बताया, जो रॉ मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं, उस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर से एक गुड्स बनती है। उस गुड्स को हम लोग मार्केट में जो सेल्स करते हैं उसको बोला जाता है सेल्स। ओके, सेल्स है वो दो टाइप की होती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट है नंबर 9, परचेस रिटर्न। उसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेस रिटर्न यानी कि जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने पहले परचेस किया था सप्लायर के पास से, उसको रिटर्न करना, यानी कि व्हेन परचेस गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर्स। जो गुड्स हम लोगों ने सप्लायर्स के पास से लिए थे उसको रिटर्न करना। नेक्स्ट है नंबर 10, सेल्स रिटर्न या तो रिटर्न इनवर्ड। जो सेल्स किया था कस्टमर को, हम लोगों ने गुड्स बेचा था कस्टमर को, उस कस्टमर को भी रीजन हमें वो गुड्स को वापस देकर जाए, तब उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। ओके, एंड लास्ट है गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स तो वर्ड आया, तो गुड्स किसको बोला जाएगा? गुड्स यानी कि गुड्स आर द फिजिकल टर्म ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। छोटे छोटे पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल को परचेस करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी या तो रॉ मटेरियल। तो बेटा मैंने जितने यहाँ पे टॉपिक समझाए हैं उसकी नोटिंग भी मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप लोगों को CW के अंदर ये पूरी की पूरी नोटिंग लिख देनी है। एंड आज का आपका होमवर्क रहेगा डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर आप लोगों को 5 पॉइंट्स लिखने हैं। आप लोग पॉइंट्स अपनी तरीके से भी लिख सकते हो एंड मैंने जो समझाया उसमें से भी आप लोग लिख सकते हो। तो बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।